उस पूरन को मार कर चिन्ह कोई लाना होगा। कसाई पूरन कुमार बेटा और ये पटसा से माता जी के मजलिस बेटी लक्ष्मी कुमारी, ये लक्ष्मी के तरफ से अपने माता जी के अंतिम विदाई में, वास्तव में देखिए माँ के आज अंतिम विदाई का बेला है। आज माता जी की अंतिम विदाई में जो दान मिल रहा है, बेटा बेटी नाती पोता भाई भतीजा सब ये दान माता जी देख रही है कि मेरे लिए मेरे कुल खानदान के कौन कौन कितने कितने लोग मेरे नाम पर दान दे रहे हैं। वास्तव में ये दान डायरेक्ट माता जी सब कुछ देख रही है और माता जी के खाते में ये दान निर्धारित है। मैं चर्चा सुना रहा था, पूरन कुएं पर है। दोनों कसाई पूरन कुमार के मारने के लिए उस कुआं पर पहुंचा। दोनों कसाई नशे में धुत पूरन कुमार को देखा, पूरन कुमार के निकट पहुंचा। कसाई पूरन कुमार से पूछा कि तुम पूरन कुमार हो? हाँ बाबू। म्यान से तलवार साख से खींचा। पूरन कुमार थर-थर कांपने लगे। बाबू बाबू हम भिखारी हैं, मेरे पास कुछ नहीं है। क्या ऐसा तुम हमको मारना चाहते हो? कसाई तब तक में पूरन कुमार का एक हाथ काट करके फेंक दिया। तब तक में दूसरा कसाई तलवार खींचा और तलवार खींच करके दूसरा कसाई, और ये घोरन पासवान आपके सौजन से भी 35 रुपये का दान है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। दूसरा कसाई तलवार से पूरन कुमार का एक बायां पांव काट करके फेंक दिया। खून की फव्वारा चली, पूरे कुएं के चारों तरफ खून की धार। दोनों कसाई कहा कौन बैठ करके कुट्टी कुट्टी करेगा इस हरामजादे को। एक हाथ बचा था वो पकड़ लिया, एक पांव बचा था पकड़ लिया। दोनों हाथ और पांव उठा करके उस पूरन कुमार को उसी कुएं में जाकर फेंक दिया। और ये माता श्री के नाती हैं भवेश कुमार और नाती के तरफ से भी नानी की अंतिम विदाई में 100 रुपये का दान है। जियो जुग जुग जियो, आशीर्वाद भगवान लंबी उम्र दे, सद्बुद्धि दे, विद्या दे, ज्ञान दे। आशीर्वाद है। पूरन कुमार को उसी कुएं में फेंक दिया। कसाई उधर से लौटा, जानवर के मांस लेकर के रानी से कहा, रानी जी देखिए ना पूरन कुमार को इतना छोटा छोटा पीस बना करके टुकड़ा टुकड़ा करके जंगल में छींट। अब उस सतीली माई के कलेजा ठंडा हो गया कि मारा गया पापी, हमरा बात नहीं सुना ना, चला गया दुनिया से। आइए धीरे धीरे समय आगे बढ़ता जा रहा है। उसी जंगल में गुरु गोरखनाथ का आश्रम था। बाबा गुरु गोरखनाथ का शिष्य एक चेला कुएं पर पानी भरने गया।
पूरन कुमार एक हाथ से कमंडल के करी पकड़ लिया। लड़का चिल्लाता हुआ गुरुजी के पास आए। गुरुजी, गुरुजी, कुआं में कोई प्रेत है, पता नहीं कमंडल पकड़ लिया है। गोरखनाथ, गुरु गोरखनाथ आए। अलख निरंजन, जय गुरु गोरखनाथ। आवाज गया। हेलो, कहा कौन हो तुम? बोल, सही सही बताओ, नहीं तो इस कुएं में ही तुम्हें श्राप देकर जलाकर भस्म कर देंगे। पूरन कुमार कराहते हुए कहा, बाबा, बाबा बचाइए, बाबा मुझे बचाइए, बाबा मुझे बचाइए। बाबा, गोरखनाथ अपने माथे से पगड़ी खोला और उस कुएं में फेंका। पूरन कुमार एक हाथ से पकड़ लिया, खींच करके ऊपर लाया। एक हाथ से विकलांग, एक पांव से विकलांग। गोरखनाथ आश्चर्य में पड़ गया कि आखिर ये दशा किसने किया। उसी समय गुरु गोरखनाथ हाथ में जल लिया। निरंजन करके कहा कि इस लड़के का हाथ और पांव अगर जमीन पर नहीं आता है ना, तो मैं अपने तपस्या के बल से जमीन, इस धरती को जलाकर बस कर दूंगा। उसी समय पूरन कुमार के हाथ और पांव गिरा। पूरन कुमार के हाथ और पांव सटा करके जल छिड़क दिया, मंत्र आवाहन किया। पूरन कुमार के हाथ और पांव सलामत। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आहार कम से कम जय नहीं कह सके छिए, आई लगातार के दिन से भोजे खाए छिए। हाँ, सब गोटे। पूरन कुमार हाथ जोड़े खड़ा है। और ये माता जी के सजली बेटी है मालीपुर। बच्ची के तरफ से 200 रुपये का दान है माता जी के अंतिम विदाई में। रामना बिगड़ी है रे जेकर, रामना बिगड़ी है रे जेकर, आके हूँ ना बिगारी जी। रामना बिगड़ी है जेकर, आके हूँ ना बिगारी जी। रामना बिगड़ी है कहाँ पर रहती है तुम लोग? की नाम? अनिकेत। अनिकेत।
ये बाबू उनके के तरफ से 50 रुपये का दान है। केहू ना बिगाड़ी जी, राम ना बिगड़ी है जिनकर, अरे केहू ना बिगाड़ी जी, राम ना बिगड़ी है, केहू ना बैटिंग डाउन। ये लीजिए, ये लीजिए भाई, बैटिंग डाउन में हेलो पूरन कुमार उसी समय ले लें, कोई दिक्कत नहीं। गुरुजी के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं। ये गुप्त दान 50 रुपए का दान है। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरन कुमार हाथ जोड़े गुरुजी से कह रहे हैं, गुरुजी ये आपकी आशीर्वाद है। पूरन कुमार अब फिर पुनः गुरुजी के आश्रम में रहने लगे। गोरखनाथ के आश्रम में 12 साल रहा। इधर आइए, 12 साल जब हो गया तब गुरुजी कहे, पुराण तुम अपने माँ बाप से 5 मुट्ठी भीख मांग करके लाओ। हमारे यहाँ का ये सिद्धांत है, पद्धति है कि आप तुम्हारे परिवार के 5 मुट्ठी भिक्षा से सिद्ध कर देंगे। पूरन कुमार एक सरंगी लिया, जोगी का वेश, गेरुआ वस्त्र धारण किया। चलते 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 अपने राज्य में आया। बगीचा में आकर के बगीचा में डेरा डाल दिया और भजन गा रहा है बैठ करके कि मन करई राम के भाजी
योगी बाबा भेबूत लेकर दे देते हैं, सब बीमारी ठीक हो जाता है। हल्ला हो गया चारों तरफ की, बहुत बड़ा तपस्वी बाबा आया है। और जाला माता जी की सुपुत्री जो औरा में रहती है, उस बच्ची के तरफ से माई जी के लिए 201 रुपया अंतिम विदाई में आया है। माई के लाड प्यार आशीर्वाद बेटा नाती पोता सबके ऊपर सदा बरसते रहें। आगिया सुंदर शरीर इस सोने जैसे काया को आग में जला के राख कर देंगे। आगिया लगई तो है कान में, धुइयां उड़ई तो है संजोग छोटी रानी के सारा शरीर जवानी अवस्था में कुष्ठ की बीमारी हो गई। राजा बुढ़ापे शरीर